नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है और आप लोग का यूट्यूब चैनल जेएसएससी हंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के आदिवासी यानी जनजातियों के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं और एक एक करके देखें कि हर एक जनजातियों की क्या क्या विशेषता है। तो इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में, जिसे कुड़ुक जनजाति भी कहा जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और इसी के कड़ी में हम लोग झारखंड के 3200 जो जनजाति है उनके बारे में विस्तार से अलग अलग वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये भी 2011 जनसंख्या के अनुसार आधार पर यह डाटा बताया गया है। जो उरांव जनजाति का संकेंद्रण है वो छोटा नागपुर, पठार, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका जिले में बसे हुए हैं। प्रजाति: उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। त्वचा का रंग गहरा भूरा होता है। उरांव जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके गोत्र को देखेंगे। 14 गोत्र में बांटा गया है। लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, किस्पोटा, टोपो, एका, लिंडा, मिंज, कुजूर, बंडी, बेक, खलखो, क्रिकेटा। यह बुक में दिया हुआ था 14, लेकिन इससे अधिक गोत्र होते हैं उरांव जनजाति में। तो चूँकि हम लोग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो हम लोग को 14 ही लेके चलना होगा। उरांव जनजाति में गोदना का प्रचलन था और अभी भी बहुत सारा है कि उरांव जनजाति के जो महिलाओं में जो गोदना होता था वो श्रृंगार के रूप में किया जाता था। उरांव जनजाति का युवा गृह को धूमकड़िया कहते हैं। धूमकड़िया या धूमकड़िया। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी उरांव जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह का निषेध है। बाल विवाह का प्रथा नहीं है, यानी उरांव जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन अभी तक नहीं मिला है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। उरांव गांव का मुखिया महतो होता है। जैसे उरांव का जो ग्राम होता है उसके जो मुखिया को महतो कहते हैं। उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। परिवार उरांव जनजाति में पितृसत्तात्मक होता है। उरांव जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। उरांव जनजाति में एक बहुत ही अच्छा संगठन का जो हम लोग को साक्ष्य मिलता है और अभी भी है, वह है युवा गृह यानी धूमकड़िया का। इसके विशेषता के बारे में जानेंगे कि धूमकड़िया आखिर होता क्या था। तो धूमकड़िया क्या है, तो अविवाहित युवक और युवतियाँ रहते थे। यानी एक तरह से अगर हम लोग वर्तमान समय में अगर उसको देखें तो एक तरह से कमेटी या संगठन जो हम लोग गांव स्तर पर बनाते थे, वही संगठन का यहाँ पर युवा गृह कहा जाता है, जिसमें अविवाहित युवा युवती रहते थे। और लड़कों का धूमकड़िया यानी लड़कों का धूमकड़िया अलग होता था, लड़कियों का धूमकड़िया अलग। तो लड़कों के धूमकड़िया को जोक एड़ेपा कहते थे और लड़कियों का धूमकड़िया को पेल एड़ेपा कहते थे। और धूमकड़िया में प्रवेश का जो वर्ष या आयु निर्धारित किया गया था वो 10 से 11 साल वर्ष में धूमकड़िया में प्रवेश करवाया जाता था। तो जोक एड़ेपा को और धांगर कुड़िया भी कहते हैं। जोक एड़ेपा जो युवकों का युवा गृह था उसको जोक एड़ेपा कहते हैं और धांगर कुड़िया भी कहते हैं। तो धांगर कुड़िया का नियंत्रण जो करता तो महतो या धांगर महतो कहते थे। पेल एड़ेपा जो युवतियों का युवा गृह है, तो पेल एड़ेपा की देख रेख बड़की धांगरीन यानी जो पेल एड़ेपा का जो मुख्य सदस्य थे जिसके देख रेख में पेल एड़ेपा का कार्यभार था, उसको बड़की धांगरीन कहा जाता था। धूमकड़िया में प्रवेश प्रत्येक 3 वर्ष में होता था, यानी प्रत्येक 3 वर्ष में दीक्षांत होता था। 3 वर्ष में पुराने जो सदस्य हैं उनका विदाई समारोह होता था और नए का आगमन होता था, प्रवेश कराया जाता था। अब उरांव जनजाति के धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से धार्मिक व्यवस्था और क्या क्या मान्यता है।
तो उरांव जनजाति में सर्व प्रमुख देवता किसे माना जाता है? धर्मेश यानी सिंगबोंगा या सूर्य का प्रतीक होता है। उरांव का जो देवता होते हैं वो धर्मेश को मानते हैं और हमेशा धर्मेश का प्रतीक सूर्य को ही माना जाता है। अन्य देवी देवता भी है, जैसे मारंगबुरु जो पहाड़ का देवता है, ठाकुर देव ग्राम देवता, डिहरी सीमांत देवता, पूर्वाजन्मात्मा यानी पूर्वजों का जो आत्मा होते हैं उसको कुल देवता को कहा जाता है। धार्मिक प्रधान उरांव जनजाति में पाहन होता है। मुख्य पूजा स्थल सरना, पूर्वजों को आत्मा का निवास स्थल जो होता है उसे शासन कहा जाता है। मुख्य पर्व कौन कौन से है? सरहुल, कर्मा, जितिया, नवाखानी, फागुन, जतरा आदि। उरांव जनजाति लोग हैं वो तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। अब हम लोग उरांव जनजाति के अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी अर्थव्यवस्था थी और क्या मुख्य पेशा इनका था। तो उरांव जनजाति का मुख्य पेशा कृषि पर निर्भर है। कृषि के साथ अन्य पेशा इनका शिकार करना, पशुपालन, मछली पालन आदि भी करते हैं। प्रतिवर्ष बैसाख में विषु सेंद्रा, फागुन सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार करते हैं। पसरी प्रथा, किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है। लोकप्रिय पेय है, जो लोकप्रिय पेय पदार्थ है वो हड़िया है। तो इस प्रकार हम लोग झारखंड के आदिवासी के सूची में उरांव जनजाति के बारे में, उनके धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।